वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन में आज हम पढ़ने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता। लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में, जो घटनाएं हैं उनके बारे में, उनको हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज चर्चा करेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के बारे में। चलिए, पहले जो नेता हैं इसके वो है साथियों बाल गंगाधर तिलक। देखो, तिलक ने पूना और बंबई में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। देखिए, बेसिकली अगर आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन है जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही हैं। और आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ के हैं, वो है महाराष्ट्र के, और आंदोलन कहाँ चल रहा है, बंगाल में। लेकिन आप ये देखिए कि तिलक की स्वीकृति इतनी ज़्यादा है कि वो महाराष्ट्र से आकर के बंगाल के लोगों के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक राष्ट्रीय चेतना का हम यहाँ पर उदय देख रहे हैं, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति देश की बात कर रहा है तो भारत के किसी भी हिस्से में उसको नेता स्वीकार कर लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हो रही है जो आपको थोड़ा ध्यान देनी है। देखो, शिवाजी ने क्या किया, गणपति तथा शिवाजी उत्सव की मतलब तिलक ने क्या किया, गणपति तथा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, अभी जो है गणेश चतुर्थी चल रही है, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम बाल गंगाधर तिलक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था गणेश महोत्सव। इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया। इनका कहना था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। इन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। उन्होंने सहकारी स्टोर खोले तथा स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना करी, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों का, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करवाया। महत्वपूर्ण चीज़ है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहकर संबोधित किया। इनकी एक बुक भी है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने नहीं लिखी है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ उसको। बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है, एक तो इन्होंने मतलब 2-3 इन्होंने पुस्तक लिखी है। पहली तो जो पुस्तक लिखी है इन्होंने वो लिखी है द आर्टिक होम ऑफ वेदास, वो भी इम्पोर्टेंट है, और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी और भी बहुत फेमस है जो अभी मेरे दिमाग से मिस हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, खैर बहुत ज़्यादा, जेल में इन्होंने जब मांडले जेल में थे तो उस बुक को लिखा था, अभी जस्ट मेरे दिमाग में था, अब मिस हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आप लोग को याद आए तो आप मुझे बताना। हाँ जी, याद आ गया, वो बुक है गीता रहस्य। चलिए, याद आ गया मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं साथियों हमारे पास लाला लाजपत राय। इन्होंने उपरोक्त आंदोलन का, यानी स्वदेशी आंदोलन का पंजाब तथा उत्तर भारत के राज्यों में प्रसार किया, और अपने अभियान में इन्होंने अजीत सिंह से सहायता भी ली। अजीत सिंह जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, भगत सिंह के चाचा जी हैं। सैयद हैदर रजा, ये कौन है? इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ और साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीओ की, आरओ की, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। और आप ये अगर पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना होगा, और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको दिए गए नंबर्स पे कॉल भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चिदम्बरम पिल्लई। इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया तथा तूती कोरिन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विपिन चंद्र पाल की बात करते हैं। ये कांग्रेस में गरम दल के अग्रणी नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया नामक पत्र के भी संपादक थे, याद रखना। लियाकत हुसैन की बात करते हैं। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया तथा 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्याम सुंदर चक्रवर्ती को देखिए। यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता थे जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने की तिथि को विद्रोह प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तब की बात है ये। तो उस दिन को इन्होंने क्या मनाया, काला दिवस, और लोगों से अपील की कि वह इस दिन अपने घर में चूल्हे ना जलाएं। मतलब
घर में कोई भी खाना नहीं बनाएगा, जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब ऐसा होता है, तो बिल्कुल उसी स्तर का शोक ये लोग पूरे भारत में मना रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम पहले भी देख चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को भाग लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। जैसे जो आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, वो इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जन गण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा था। तो इस तरीके से ये जो है काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अगले व्यक्ति हमारे पास अरविंदो घोष। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किया। इन्होंने 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज, इनको 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का भी संपादन किया। इन्होंने जतिननाथ बनर्जी, वारेंद्र घोष, इनकी भी सहायता की। इनका एक स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है। अपने मालिकों को बहुत अधिक अप्रसन्न कर देने के डर से कठोर वचनों को ना कह पाना कांग्रेस की सामान्य कायरता है। यानी जो कांग्रेस की नीति है ये उसके अगेंस्ट है। जो कांग्रेस की नीति है कि हर चीज़ के लिए वो याचना करते हैं, बहुत सामान्य तरीके से विरोध करते हैं, उसके ये लोग खिलाफ हैं। इसीलिए तो ये जो है गर्मपंथी हैं। 1893-1894 में अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की एक श्रृंखला लिखकर उदारवादी राजनीति की प्रथम व्यवस्थित आलोचना की, जिसमें उन्होंने धीमी संवैधानिक प्रगति पर कांग्रेस के भिखारीपन के रवैये तथा नरमपंथियों की असंतुष्ट प्रवृत्ति की निंदा भी की। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।